क्यों की गई है नियुक्ति, वहाँ से शुरू हम लोग करेंगे। उसमें जो प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं किया गया है, उस सारी चीज़ को हम लोग देखें। जो भी तथ्य सामने आएगा किसी भी सूरत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में, जो इन दिनों इलाज के नाम पर कम, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा के साथ कालाबाजारी को लेकर ज़्यादा सुर्खियों में है। बीते दिनों एंटीजन किट की कालाबाजारी में इस अस्पताल के कई कर्मी गिरफ्तार हुए थे। वहीं अब एक नया फर्जीवाड़ा और पैसों की डिमांड की बात सामने आई है, जिसमें बहाली के नाम पर पैसे की डिमांड की जा रही है। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बोले हैं ना पेमेंट मांग रहा था, ठीक है। कितना पेमेंट मांग रहा था? बोले तो 1 महीना का मांग रहा है। तो बताइएगा तब ना कितना। तो 30,000 देना होगा, ठीक है। हाँ, हाँ, तो लिस्ट में बन रहा है, कोई पूछे उनसे। हाँ, तो पेमेंट देना है, नहीं तो फिर बाद में अपना पैसा लगा के कोई आके फंसा लेगा तो फिर करेगा नहीं। सैलरी कितना है? हाँ? सैलरी कितना है? 2,000 पर डे 2,000 है। लेट दे रहा है सैलरी के टाइम पे दे रहा है? 1 महीना सब होगा तभी ना पेमेंट मिलेगा, वो ट्रेजरी से मिलेगा। देखिए, हम दे तो देंगे, लेकिन हाँ, मेरा ये जॉब हमको फिक्स चाहिए। ये नहीं कि पैसा ले लिया फिर नहीं हुआ, क्योंकि मुजफ्फरपुर में और बिहार में ये सब बहुत आम होता है। ठीक है, घूस ले लेता है और जॉब नहीं होता है। ये तो आपको चिट्ठी मिलेगा, आपको ज्वाइन करना है तो हो जाना है, लेकिन नहीं होना क्या। अब आपको जो लगे से बताइए, हमको उसमें अच्छी नहीं करना है। ठीक है, हम बात करके घर पे आपको कॉल करते हैं आज, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो हम ये नहीं कर रहे कि सबको चिट्ठी मिल रहा है, जाके आप ज्वाइन करिए, वहाँ अति ड्यूटी कीजिए। CS के नाम से चिट्ठी निकलेगा तो वो आपके नाम में से ना जाएगा, दूसरे के नाम से थोड़ी जाएगा चिट्ठी के। हम आती है। ठीक है, हम बात करके घर पे आपको कॉल करते हैं। नहीं है तो जो हम ज्वाइन करवाए हैं उससे देख लीजिए कि हम चिट्ठी है उसका, वही मिलता है चिट्ठी सबको ज्वाइन करने पर। तो ज्वाइनिंग कब से देगा? ज्वाइनिंग और पेमेंट दीजिए तो ज्वाइनिंग हो सकता है कि वो चिट्ठी मिलेगा, आपको जाके ज्वाइन करना होगा। ठीक है, हम बात करके आपको बताते हैं। अगर नहीं होता है जॉब तो पैसा तो वापस करेगा ना? तो जॉब तो वो पति करना ही, ज्वाइन तो करना ही है। तो ज्वाइन तो करना ही है, क्योंकि हम आपको क्या बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर में बिहार में ये सब बहुत आम हो गया है। घूस ले लेता है, जॉब नहीं होता है। ठीक है, हम बहुत सारा केस ऐसा देखे हैं। तो अगर जिस केस में मेरा जॉब नहीं हुआ तो फिर मेरा पैसा तो वापस करेगा ना? 3 महीना GNM का जॉब है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छा, ठीक है, ओके। हम वहाँ 6 साल से, अब एक बात बताते हैं, हम 6 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं किसी को कोई अथी नहीं कर रहा कि किसी को डार्क में रखे या किसी को कह के करना है। हम इसीलिए किसी को नहीं लेते। अच्छा, ठीक है, हम बताते हैं आपके बात करके। मुकेश जी जो फोन किए तो आपको पूछ लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। है तो ठीक है, एग्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हम बताते हैं, हम बात करके घर पे। सैलरी 2,000 का पर डे है, लेकिन BSc नर्सिंग का तो 2,500 का पर डे होता है। तो इसमें कम किया हुआ है। चिट्ठी भी हम भेज देते हैं आपको कितना है। चिट्ठी का फोटो होगा आपके पास? एक और व्हाट्सएप कर देना, देखते हैं कितना देगा। हाँ, चिट्ठी जो लेटर निकला हुआ वो भेज देते हैं आप। हालांकि इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इसकी शिकायत होने पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने DDC के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया है, जिसके बाद आज DDC SDO पूर्वी कुंदन कुमार ने सदर अस्पताल में आकर जांच की। सदर अस्पताल में कोई वरीय अधिकारी मौजूद नहीं था। हालांकि DDC सुनील कुमार झा का कहना है कि बाद में जांच की जाएगी और इस किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप सुनिए DDC सुनील कुमार झा और SDO पूर्वी कुंदन कुमार का क्या कहना है।
ऑडियो जो वायरल हो रहा है तो आप लोगों को जानकारी में है ही कि क्या उसमें आ रहा है, उसकी भी जांच हम लोगों को करनी है। जो नियुक्ति हुई है, नियुक्ति की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, इसकी शिकायत हम लोग को प्राप्त हुई है। उसी की जांच के क्रम में हम लोग यहाँ आए हुए थे, लेकिन संजोगवश अभी सिविल सर्जन यहाँ नहीं है ऑफिस में, क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं। जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट है वो भी नहीं है, यहाँ नहीं है, इसलिए जो है हम लोग अभी जांच नहीं कर पाए हैं। जो पेपर्स हमको चाहिए उसके लिए हम लोगों ने जो प्रधान सहायक यहाँ के हैं गुणानंद चौधरी जी, उनको हम लोगों ने लिख करके दे दिया है और वो सारा कागज़ हम लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। फिर हम लोग जांच करके देख लेंगे कि क्या गड़बड़ी है। लगातार शिकायत मिल रही है सर, अभी एएनएम बहाली को लेकर या इससे पहले भी इलाज इसी के लिए ना हम लोग आए हैं जांच करने के लिए। लगातार तो शिकायत तो ही, मामला तो एक ही है। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है? नहीं, अभी हम इस समय में कुछ नहीं कहेंगे, जब तक हम लोग जांच नहीं कर लेंगे तब तक अभी क्या कर सकते हैं। अभी जांच शुरू ही हुई है, अभी प्रक्रिया फॉलो नहीं हुआ, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, अखबारों जो भी चीज़ होगा हम लोग पूरी चीज़ की जांच करेंगे। जो नियुक्ति कैसे होती है, क्यों की गई है नियुक्ति, वहाँ से शुरू हम लोग करेंगे। उसमें जो प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं किया गया है, उस सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। ऑडियो वगैरह अभी हमने बताया ना कि अभी हम लोग की किसी तरह की कोई भी जांच अभी हो नहीं पाई है। जब जांच हो जाएगी फिर आप लोग को हम बता देंगे। आप जानते हैं कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दोनों मामलों को संज्ञान में लिया गया है और दोनों पर टीम गठित हो गई। एंटीजन वाले पे रिपोर्ट अब सबमिट होने की स्थिति में है, जिसकी अध्यक्षता अपर समाहर्ता महोदय कर रहे हैं और इसकी अध्यक्षता हमारे डीडीसी सर कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा किसी भी सूरत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। बाकी जो अभी तथ्य अभी तक आए हैं और उसके अनुसार से अभी हम लोगों को बहुत सारी फाइलें अभी जांच करनी है। पुनः 5 बजे हम लोग आकर के इसको जांच करेंगे। जांच कंप्लीट होने के बाद जांच प्रतिवेदन जिलाधिकारी महोदय को समर्पित किया जाएगा। लेकिन इस माध्यम से आपको ज़रूर आश्वासन देते हैं कि इसमें किसी भी अगर तरीके का गड़बड़ी हुआ है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। अब तक सर 2 गिरफ्तारी नहीं हो पाई इस मामले में, एंटीजन मामले में। देखिए, उस पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और अगर वो आदमी टर्नअप नहीं होगा तो उसके विरुद्ध जो कानूनी प्रक्रिया है वारंट का, कुर्की का, वो पुलिस अपनाएगी। तो आपने सुना अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। अधिकारियों ने साफ कहा है किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगी तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये अस्पताल इलाज के लिए कम और धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा को लेकर ज़्यादा सुर्खियों में है। क्यों की गई है नियुक्ति, वहाँ से शुरू हम लोग करेंगे। उसमें जो प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं किया गया है, उस सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। जो भी तथ्य सामने आएगा किसी भी सूरत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को आश्वस्त करता हूं।